एसपी हिसार से मिलेंगे और हम उनसे मांग करते हैं कि इस हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर की जाए, क्योंकि हमारा व्यक्ति जा चुका है। पैसे कमाने के चक्कर में इनको ज़बरदस्ती यहाँ पर 20 दिन रखा। डॉक्टर कपिल जैन के ही साइन देखिए, 30 तारीख की डेट में डॉक्टर कपिल जैन के साइन है, 31 तारीख की डेट में, 1 तारीख की डेट में। अगर डॉक्टर कपिल जैन वहाँ पे थे ही नहीं तो उनके साइन कैसे हो गए? डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। तस्वीरों में ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये है हिसार के दाबड़ा चौक के नज़दीक पड़ने वाले एक निजी अस्पताल के बाहर की, जहां पर आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि आयुष्मान कार्ड धारकों से जो है अवैध वसूली करके कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया था। ऐसे में आज उस पेशेंट की जो है जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, उनकी मृत्यु हो चुकी है और कहीं ना कहीं परिजनों ने आज उनके शव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की टीमों को हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया। वहीं परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि इस हॉस्पिटल की जो है मान्यता रद्द हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों के लालच की वजह से आयुष्मान कार्ड धारक के इलाज में जो है कोताही बरती गई, देरी बरती गई, जिस वजह से उनके परिवार का एक सदस्य आज इनके बीच में नहीं रहा। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए आपको दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं। अब क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो और आज यहाँ पर इकट्ठा होने की क्या वजह रही? मेरा नाम पवन है जी। मेरा भाई यहाँ शांति देवी हॉस्पिटल में एडमिट है और अम्बरवाड़ा के रहने वाले हैं। ठीक है, आज एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। ठीक है, उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में इनको ज़बरदस्ती यहाँ पर 20 दिन रखा ठीक है। और लास्ट में बोलते हैं इनका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। उसकी वजह से आज उनकी जान चली गई। ठीक है, कब आपके भाई जो है एडमिट कराया मेरे गया भाई था? यहाँ पर 16 तारीख को एडमिट हुए थे। 16 मार्च को। हाँ जी, 16 मार्च को एडमिट हुए थे। 16 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक क्या कुछ उनका ट्रीटमेंट रहा? आपने डेली उन्हें देखा होगा, संभाला होगा? सर वो 26 तारीख तक बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक थे। ठीक है, डॉक्टर छुट्टी देने के लिए बिल्कुल तैयार था ठीक है, और 26-27 तारीख को उनकी तबीयत एकदम अचानक बिगड़ गई, ठीक है, तो उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। ठीक है। उसकी वजह से उनकी धीरे धीरे तबीयत और बिगड़ती गई, तो उनको मिलने से भी बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है, कम ही मिलने लगे वहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में बोलते हैं भी इनका लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, आप इनका तुरंत लीवर ट्रांसप्लांट करवाओ। ठीक है। तो अभी विवाद क्या है हॉस्पिटल के होटल- साथ आपका? विवाद यही है सर, जो इसके हॉस्पिटल की वजह से हमारे भाई की डेथ हुई है, ठीक है। हमें उसके एक इंसाफ चाहिए सर। इंसाफ के लिए क्या आप शव को आप पोस्टमार्टम करवाने वाले हैं? सर तो हमारे आगे को की कार्रवाई जो है हमारे को नियमानुसार- हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर दर्ज करवानी है सर, ठीक है। और हमारे को कानून पर ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमारे को न्याय दिलवाएगा। मौके पे मैं देख पा रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन की टीमें आई हुई हैं। बिल्कुल आई क्या हुई है। आपने बुलाया है या हॉस्पिटल नहीं, प्रशासन के द्वारा ये बुलाया है? हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा बुलवाया गया है। क्यों, आपने कोई लाठी डंडे या कोई हथियार नहीं ले सर, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो शांतिपूर्वक बाहर खड़े हैं। रखा? आपने कोई गाली गलौज की बिल्कुल भी नहीं सर, किसी प्रकार की कोई गाली गलौच होगी? नहीं कोई की, झगड़ा किया होगा? कुछ नहीं किया सर। ऐसी क्या वजह आन पड़ेगी पुलिस प्रशासन को उनके द्वारा बुलाना पड़ा? वो तो सर हॉस्पिटल वालों को पता होगा इस बारे में। तो ठीक है। वैसे 2-3 दिन पहले एक विवाद आपके ही पेशेंट का था, जिसके दौरान आयुष्मान के पैनल पे इस हॉस्पिटल ने जो है आपसे पेमेंट चार्ज की थी। तो उसके बाद विवाद वो कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय जांच की आपने मांग की थी, सीएमओ तक ये मामला पहुँचा था। सर हमने आज से 2 से 3 दिन पहले नोडल ऑफिसर हिसार और सीएमओ हिसार को चिट्ठी लिखी थी और हमने उनको बताया था कि ऐसा ऐसा मामला है, आयुष्मान के चक्कर में एक मरीज की जान जा सकती है। हमने उनको अवेयर किया था और उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी। 2 डॉक्टर इन्होंने अपनी टीम से यहाँ से भेजे थे और 2 हमें बुलाया था, एक शिकायतकर्ता को, एक मुझे बुलाया था। और उन्होंने वहाँ पे मीटिंग में, शाम को 4 बजे मीटिंग थी, हमने शायद आपको बताया भी था कि उनको गिल्टी बताया था और उनको ये भी बोला था कि आपको आगे डीजीआरसी के अंदर भेजा जाता है, क्योंकि आपकी पहले भी कंप्लेंट्स आई है। और मुद्दा वही है, आपको पता है कि आयुष्मान कार्ड के चक्कर में, पैसे बनाने के चक्कर में इन्होंने मरीज़ के साथ, जान के साथ खिलवाड़ कर दिया है और आज इसका नतीजा यही है, आप सब देख रहे हैं, मरीज़ जा चुका है, इस दुनिया में अभी नहीं है। अक्सर जो है डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है? क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को मारने के लिए कभी भी एडमिट नहीं करता। तो क्या वजह है, ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये डॉक्टर की लापरवाही है? देखिए, इसका कुछ एक तथ्य मैं रख सकता हूँ। डॉक्टर की लापरवाही यहीं से दिख रही है आपको कि डॉक्टर ने, कल ही मीडिया में भी डॉक्टर ने भी दिया है कि हम मरीज को देखभाल कर रहे हैं देखभाल कर रहे हैं, हम उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर के आप साइन देख सकते हैं आप 30 तारीख के बाद, जबकि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था। अगर आप, क्योंकि हॉस्पिटल की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें कंप्लीट प्रूफ्स आप देख सकते हैं, 30 तारीख के बाद डॉक्टर कपिल जैन वॉज नॉट देयर इन दी हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में था ही नहीं। तो साइन कौन कर रहा था ये नहीं पता है। डॉक्टर कपिल जैन बोल रहे हैं कि हमने इनको तुरंत ट्रांसप्लांट के बारे में बताया था, ऐसा नहीं था।
उनके कॉल्स हमारे पास आ रहे थे, लेकिन वो सेटलमेंट के आ रहे थे। इसी का एक प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस हॉस्पिटल की जो ये आदत है अभी से नहीं है, ये बरसों पुरानी है। ये 2021 का केस है, 2021 का ये केस है, इसी हॉस्पिटल का केस है। सेम यही केस इन्होंने एक मरीज़ के साथ किया था। इनके ऊपर जांच कमेटी गठित की गई थी, और लास्ट में ये हॉस्पिटल दोषी पाया गया था। तो कहने का मतलब यही है कि इनकी आदत है आयुष्मान कार्ड की एवज में मरीजों से मोटा पैसा बनाने के चक्कर में उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना। इनकी ही टीम के डॉक्टर ने जो ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया था, जो ये हमें बता रहे हैं कि इन्होंने हमें ट्रांसप्लांट के बारे में कैसे बताया था। ऐसे बताया था कि 10 मिनट तक इन्होंने ट्रांसप्लांट के बारे में बताया कि ट्रांसप्लांट करवाइए, और बताया कि 10 मिनट के अंदर अंदर फैसला लीजिए। नीचे तो ये बता रहे हैं कि ट्रांसप्लांट कीजिए, ऊपर आईसीयू के इंचार्ज बताते हैं कि इसके अंदर इतनी जान ही नहीं है कि ट्रांसप्लांट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है मरीज़ को। तो ये सब बातें हैं। तो इस पूरे मामले में जो अमाउंट है वो आपसे कितना चार्ज कर लिया गया, और सेटलमेंट की जो आप बार बार बातें कह रहे हैं, सेटलमेंट क्या, क्यों और किस वजह से और किस तरीके से? देखिए, अमाउंट जो इन्होंने चार्ज किया अप्रोक्सीमेट मुझे क्लियर नहीं पता है। 4 और 5 के बीच में दवाइयाँ जहाँ की फार्मेसी में दिए गए हैं, नगद कैश लिया है, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग्स भी नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुनील सोगल को दी हैं, मेरे पास अभी भी अवेलेबल हैं। फार्मेसी में नगद लिए गए हैं, और वार्ड में ऊपर जब जनरल वार्ड में जब मरीज़ एडमिट था ना, तब वहाँ पे भी उसके साथ कुछ ब्लड वोमिटिंग हुई थी, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ अपनी तरफ से इमरजेंसी दवाइयाँ मंगवाई थी। तो उस वार्ड में भी इन्होंने कैश लिया है हमसे, और 1 से 1.5 लाख के बीच में इन्होंने टेस्ट के लिए हैं, या फिर जो ब्लड इन्होंने मंगवाया है जो भी है वो उसके लिए मंगवाए हैं इन्होंने। सेटलमेंट का क्या जिक्र है? सेटलमेंट का ये है कि इनके माइंड में ये है कि अब मामला उजागर हो गया है, इनकी पोल खुल गई है, तो दिमाग में वही है कि एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं, हम बाहर भेज देते हैं। अब उसके लिए साइन चाहिए, मरीज के जो रिलेटिव्स हैं उसके साइन चाहिएंगे। तो हमने उसके लिए मना कर दिया कि हमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ आप मरीज़ को वैसा करके दीजिए जैसा आपने इसको अपने पैसे के चक्कर में बनाया था। आपके पेशेंट के परिजनों पे लगातार डॉक्टर की तरफ से आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी गार्डियन मौके पर मौजूद नहीं था उन्हें संभालने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। केवल और केवल हॉस्पिटल का स्टाफ था, उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने देख रेख की, उन्होंने सब कुछ किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर एक दिन भी 2 से ज़्यादा चक्कर नहीं लगाए हों किसी रिलेटिव ने, तो हम इस मुद्दे को भी वापस लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा, लेकिन उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी भी एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी डिलीट नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन उस वीडियो रिकॉर्डिंग को पूरे अपने कब्जे में ले, हॉस्पिटल्स की जो मरीज़ की फाइल को पूरे कब्जे में ले, ये हम मांग करते हैं। ये सब बिल्कुल झूठे आरोप हैं, ये निराधार है। लगातार आपके द्वारा हमें फ़ोन करके संपर्क किया जा रहा था आज इस पूरे मामले को उजागर करने के लिए। साथ ही साथ एक बात और कही जा रही थी कि आपके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। कौन प्रेशर बना रहा है, किस तरीके का प्रेशर है, किस चीज़ के लिए प्रेशर है? देखिए, हॉस्पिटल के मेन एंट्री पे भी आप कैमरा देख सकते हैं। हॉस्पिटल के मेन एंट्री पे भी आप कैमरा देख सकते हैं। कभी उनका कोई बाउंसर आता है, कभी उनका कोई गार्ड आता है बात करने के लिए, क्योंकि हम बाहर ही रहते हैं। हम जब जाते हैं मरीज़ से चुपचाप ऊपर मिलने के लिए जाते हैं। साइन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि साइन हमसे पहले साइन करवाते हैं, और वो बाद में उसके बाद कुछ ना कुछ लिखते हैं। कल मीडिया में डॉक्टर कपिल जैन ने भी दिखाया कि ये देखिए मरीज़ के साइन हैं, लेकिन आप डॉक्टर कपिल जैन के ही साइन देखिए। 30 तारीख की डेट में डॉक्टर कपिल जैन के साइन है, 31 तारीख की डेट में, 1 तारीख की डेट में। अगर डॉक्टर कपिल जैन वहाँ पे थे ही नहीं तो उनके साइन कैसे हो गए, है ना? और अगर मरीज़ साइन वहाँ पे कर रहा है, मरीज़ से फोर्सफुली साइन करवाए जा रहे हैं। जितना मैटर वो लिखते हैं उस मैटर को पढ़ने में मैं ये मानता हूँ कि 20 से 30 सेकंड लगते हैं। आईसीयू की वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिए, अगर 30 सेकंड तक हम में से कोई उसको पढ़ के साइन कर रहा है तो मैं मानता हूँ सही है। लेकिन जब आप देखिए आईसीयू में कोई मरीज़ होता है तो उसका जो परिवार होता है वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, इतना पढ़ने की डॉक्टरों के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, इतना कोई नहीं पढ़ता है, तो वहाँ पे साइन वो करवा लेते हैं ये सोच के कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये पूरा मामला 2 पक्षों के बीच का है, और कहीं ना कहीं जो है जांच का विषय है। जांच के विषय के बाद ही कोई ना कोई डिसीजन निकल पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे में आपके द्वारा इस हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर जांच में ये आरोप गलत पाए जाते तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, आरोपों की जांच जो है वो एक हाई लेवल कमेटी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकल कोई भी लिया जाए। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन खुद आए, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, सबूतों की जांच हो, पूरी वीडियोग्राफी हो, अच्छे से किसी भी सबूतों के साथ छेड़खानी ना हो, मरीज का जो पोस्टमार्टम हो वो हाई लेवल कमेटी से हो, है ना?
तो ये बाकी मेडिकल है, इसमें मेडिकल टर्म्स को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि जांच जो हाई लेवल की जांच है। तो अभी क्या पुलिस प्रशासन को कोई लिखित में भी आप कंप्लेंट देने वाले हैं या सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर डेड बॉडी ना रिसीव करने का जो आपने डिसीजन है वो लिया है? नहीं, अभी हम आपके बाद यहाँ से एसपी हिसार से मिलेंगे और हम उनसे मांग करते हैं कि इस हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर की जाए, क्योंकि हमारा व्यक्ति जा चुका है। कल को किसी और का व्यक्ति ना जाए, कोई और मरीज की जान ना जाए, तो इसके रिगार्डिंग हम मिलेंगे और इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। उच्च स्तरीय जांच के लिए आपका मामला भेजा गया था, उसमें वीडियो फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मांगी गई थी। क्या वो सब चीज़ें ये मुहैया करा के जांच में शामिल हो रहे हैं? हमें इसके बारे में कोई अवगत नहीं कराया गया है। हमने अपनी तरफ से रिपोर्ट दी थी कि भी ऐसा ऐसा जांच कीजिए आप। हमने पुलिस प्रशासन को बोला था, अभी आप पीछे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी है, हमने उनको बोला था कि आप वहाँ से वो रिपोर्ट मंगवाइए। उन्होंने इनको गिल्टी बताया था, अगर गिल्टी बताया था तो इनके ऊपर एफआईआर कीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हम डॉक्टर के ऊपर डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकते हैं, पहले इनकी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद एफआईआर होगी। पोस्टमार्टम हमारी ये नहीं कहना है कि इनका इलाज कैसे हुआ है, वो डॉक्टरी टर्म्स हैं, वो इनको ठीक कर देंगे, फाइल इनके अंडर में है, हमारे पास फाइल नहीं है, हमें वो लिखना नहीं आता है। हम ये कह रहे हैं कि आयुष्मान के पैसे के चक्कर में इन्होंने जो देरी की है, जिसकी वजह से मरीज की जान आज गई है, उसके जिम्मेदार ये हैं और इनके ऊपर इस चीज़ के लिए कार्रवाई हो। आपका पेशेंट आज अलाइव नहीं है, क्या ये संज्ञान में डाला गया नोडल ऑफिसर, सीएमओ या फिर किसी और हायर अथॉरिटी के? हमें इस बारे में पुलिस प्रशासन ने ही आगे बताया है, उनके द्वारा हमें कुछ नहीं बताया गया और उन्होंने किस किस को बताया ये भी हमें नहीं पता। 2 से 3 दिन पहले जिस जांच कमेटी के साथ आपकी मीटिंग थी हिसार के सिविल हॉस्पिटल में, क्या उसी जांच कमेटी को आज आपने खुद से इस मामले की जानकारी दी है कि आज आपके परिवार का सदस्य आपके बीच में नहीं रहा? जब हम उनसे मिले थे उस समय ये जिंदा थे, उनके 10 मिनट के बाद ये इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमने उनसे यही इसलिए किसी कारण के लिए मिले थे कि क्या प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि मरीज़ काफ़ी सीरियस था। हम बोल रहे थे कि उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो इसका इलाज नहीं कर रहे हैं, वो लगातार सेटलमेंट नाम की ही रट लगाए हुए थे। वीडियो शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी और नेता देख रहे होंगे, तो आप किस तरीके की न्याय की मांग उन लोगों से करना चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि पीएम मोदी की जो ये योजना है आयुष्मान कार्ड, इसकी एवज में ऐसे डॉक्टर जो ये काम कर रहे हैं इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट किया जाए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि और किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की टीमों ने बीच बचाव करके कहीं ना कहीं इस बात के लिए सहमति बनाने की कोशिश की है कि परिजन कहीं ना कहीं शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अमल में लाया जाए। वहीं साफ तौर पर परिजनों का कहना है कि हम शव को तब तक पोस्टमार्टम के लिए रिसीव नहीं करेंगे जब तक इस निजी अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर कई ऐसी वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं जिसके अंदर हॉस्पिटल प्रशासन कई तरीके की बातें परिवार वालों के खिलाफ कहता हुआ नजर आ रहा है। उन तमाम आरोपों के जवाब परिजनों ने साफ तौर पर यहाँ पर दिए हैं। ऐसे में हॉस्पिटलों के द्वारा पैसों के लालच में पेशेंट के साथ इस तरीके की लापरवाही करने का मामला ये कोई पहला नहीं है। इस तरीके के मामले पहले भी आपको देखने को सुनने को मिलते आए हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।